तुमने कहा था कि मैं जल्द कोई अच्छी सी नौकरी कर लूंगा। शादी को 1 साल होने को है, लेकिन तुम अब भी वही 20,000 की नौकरी कर रहे हो। शान प्यार से बोला, यार क्या हो गया तुम्हें? मैं बहुत थका हुआ आता हूँ, सुकून चाहता हूँ, तुम घर आते ही मुझसे झगड़ने लगती हो। अच्छा जाओ, मेरे लिए पानी का ग्लास ले आओ। सजल गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई। मैं पागल हो गई थी जो इस इंसान से शादी की। मोहब्बत में भटक गई थी मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सजल बहुत परेशान थी, सोच रही थी अब क्या करूं। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उससे जान कैसे छुड़ाऊं। शान कपड़े बदलकर बिस्तर पे लेट गया। वो बहुत थक गया था। स्टील मिल में काम करता था, बहुत सख्त काम था। पढ़ा लिखा जरूर था, मगर आज के ज़माने में अच्छी नौकरी मिलना आसान नहीं। सजल से मोहब्बत की शादी की थी इसने। अपने माजी को याद करने लगा। सजल बाजार आई थी शॉपिंग करने। शान की नज़र उस पे पड़ी और दिल हार गया। पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई। शॉपिंग मॉल में बहुत रश था। शान भी जज्बाती हो गया। वो सजल के पास गया। एक्सक्यूज़ मी। सजल हिजाब में थी। उसने मुड़कर देखा। शान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या आप अपना नंबर देंगी मुझे? सजल हैरान रह गई, खामोश रही। शान ने जब दूसरी बार नंबर मांगा तो सजल ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? लोग इकट्ठे हो गए। शान की अच्छी खासी पिटाई हुई। कुछ लोगों ने तो कहा उसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन सज्जल ने माफ कर दिया। शान की कमीज फट चुकी थी, लंगड़ाता हुआ चला गया। सज्जल बहुत गुस्से में थी, मगर कुछ देर बाद गुस्सा कम हो गया और उसे पछतावा होने लगा। बेचारे को यूं ही थप्पड़ मार दिया, लोगों ने तो उसे बहुत ज्यादा मारा। उधर शान भी खुद को कोस रहा था। क्या जरूरत थी आशिकी करने की? मिल गया सकून अब। माँ ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें शान? आहिस्ता से बोला, अम्मी वो गिर गया था, बस इसी वजह से चोट लगी है। झूठ बोलकर सच छुपा गया। दिन गुजरते गए। इत्तेफाक से इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर हो गई, उसी शॉपिंग मॉल के बाहर। शान ने सज्जल की आंखों में देखा, फिर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सज्जल मुस्कुराने लगी। शान जाने लगा तो सजल ने आवाज दी। शान रुक गया। सजल पास आकर बोली, उस दिन के लिए सॉरी। अपना मोबाइल दो मुझे। शान ने डरते हुए मोबाइल दिया। सजल ने अपना नंबर डायल किया और मुस्कुराकर बोली, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शान हैरान रह गया। ये कैसे मुमकिन है? जिसके वजह से कुछ दिन पहले मेरी पिटाई हुई, वो आज खुद नंबर दे गई, जैसे किसी फिल्म में होता है। फिर उन दोनों की बातें शुरू हो गईं, कभी मैसेज कभी कॉल। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई। अब वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। एक दिन शान ने कहा, सजल मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी, और मैं काला सा। मैं गरीब हूँ, तुम अमीर। तुम एसी के बगैर नहीं रह सकती, और मेरे घर में तो एसी भी नहीं है। सजल प्यार से बोली, मेरी जान, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ना कि बड़ा घर, गाड़ी या एसी। शान आहिस्ता से बोला, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें अपने घर में मयस्सर है। हाँ, कोशिश करूंगा कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि हालात बदल जाएं। सजल ने उसका हाथ थामा। मेरे शहजादे, मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। शान ने सजल के घर रिश्ता भेजा, लेकिन सजल की माँ ने इनकार कर दिया। सजल ने बहुत कहा, मगर माँ का एक ही जवाब था, सजल, वो गरीब लोग हैं, मैं तुम्हें गुर्बत में मरता नहीं देख सकती। और वैसे भी लड़के की शक्ल देखी है, तौबा तौबा, इतना बदसूरत। सजल रो पड़ी। अम्मी, रंग काला हो या गोरा, क्या फर्क पड़ता है? बस इंसान अच्छा होना चाहिए। शान बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। माँ ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। तुम्हारा रिश्ता मैंने अपनी दोस्त के बेटे अदनान से तय कर दिया है। वो अमेरिका से वापस आएगा तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। अब इस बारे में कोई बात नहीं। सजल ने जिद से कहा, अम्मी अगर मैं घर से भाग जाऊं तो फिर आप क्या करेंगी? बाप ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, आखिर कब तक रोक कर रखूंगा सजल को? अगर शान अच्छा लड़का है तो उससे शादी कर देता हूँ। बाप ने फैसला किया, ठीक है बेटी, हम राजी हैं शान से तुम्हारी शादी के लिए। माँ राजी नहीं थी, मगर सजल और शान की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। सजल की बड़ी बहन की शादी लंदन वाले कजिन से हुई थी। जब वो लोग मिलने आए तो बहन ने सजल को देखकर कहा,
सजल, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस गरीब से शादी कर ली? ये इतना काला है, तुम्हें पसंद कैसे आ गया? सजल खामोश हो गए। आप ही लोग चले गए। सजल उदास हो गई थी। सच तो कह रही थी आप ही, जब से आई हूं मेरी सारी ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं। अब जैसे सजल की मोहब्बत खत्म होने लगी थी, शान घर आया। सजल उदास बैठी थी। शान ने प्यार से हाथ थामा। मेरी जान, क्या हुआ? तुम उदास हो? सजल मुस्कुराकर बोली, अरे कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। मगर अंदर से उसे लगने लगा था कि उससे बड़ी गलती हो गई है शान से शादी करके। सजल खोई खोई रहने लगी। फिर एक दिन उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। बड़ी बहन ने कहा, सजल मेरी मान, तलाक ले लो इस इंसान से। अब ये बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं, एबॉर्शन करवा दो। सजल को भी यही बेहतर लगा। उसने एबॉर्शन करवा दिया। शान बेखबर था। दिन गुजरते गए, मगर सजल का लहजा जहर आलूद होने लगा। शान मुस्कुराकर उसका हर कड़वा लफ्ज बर्दाश्त कर लेता। सजल अक्सर कहती, यार तुम कितने बदशक्ल हो। शान मुस्कुरा देता। फिर एक दिन शान को पता चल गया कि सजल ने एबॉर्शन करवा दिया है। दोनों में सख्त झगड़ा हुआ। बात यहां तक पहुंच गई कि सजल की मां पुलिस लेकर आई और सजल को साथ ले गई। उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उधर शान की माँ भी दुनिया से चल बसी। शान अकेला रह गया, ना कोई बहन, ना कोई भाई। बाप बहुत पहले फौत हो चुका था। अदालत से तलाक का नोटिस आ गया। शान टूट गया था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत प्यार करता था सजल से। लेकिन उसका काला रंग और गुर्बत जैसी उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ गई थी। उधर सजल फिर हामिला थी। 3 माह का हमल था। माँ ने कहा, अबॉर्शन करवा दो, जान छुड़ाओ इससे किसी न किसी तरह। शान को किसी तरह पता चल गया कि सजल माँ बनने वाली है। अब वो बच्चे को खोना नहीं चाहता था। वो अदालत पहुंचा। शान ने भरी अदालत में सजल के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, सजल, हम सफ़र कोई गुर्बत के नाम पर छोड़ जाते हैं क्या? मैं हाथ जोड़ता हूँ, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सजल ने गुस्से से कहा, ये तमाशा बंद करो, तलाक के पेपर पर दस्तखत करो और मेरी जान छोड़ दो। शान ने आंखों में आंखें डालकर कहा, सजल, मैं जानता हूं तुम मां बनने वाली हो। मेरी एक इल्तिजा है, मेरे बच्चे को इस बार कत्ल न करना। सजल हैरान थी, उसे कैसे पता चला? शान ने जज की तरफ देखा और बोला, जज साहब, मैं सजल को तलाक दे दूंगा, मगर एक शर्त पर। सजल मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तलाक दे दूंगा। मेरी जिंदगी का अब वाहिद सहारा मेरा बच्चा है। जज ने फैसला सुनाया, बगैर बाप की इजाज़त के अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता, इसलिए सजल अबॉर्शन नहीं करवा सकती। बच्चे की पैदाइश के बाद तलाक हो जाएगी। इसके बाद तुम दोनों दस्तखत कर सकते हो। सर, मुझे इन पर यकीन नहीं है। ये माँ बेटी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगी। बराह करम बच्चे की पैदाइश तक इसे मेरे साथ रहने की इजाज़त दी जाए। जज ने कहा, ठीक है, मगर आप इनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेंगे। सजल अदालत के फैसले पर शान के घर आ गई। शान मुस्कुराकर बोला, अब आप आराम से बैठ जाएं। आपसे ज़्यादा मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। अगले दिन शान ने कमरे में एसी लगवा दिया। सजल की तरफ देखकर बोला, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुबह नमाज के वक्त उठा, जूस बनाया, सजल को जगाया। उठो, जूस पी लो। सजल ने इनकार किया, मुझे नहीं पीना। शान मुस्कुराकर बोला, आपको नहीं पिला रहा, अपने बच्चे की फिक्र है बस मुझे। रात 11 बजे सजल फ़ोन पर बात कर रही थी। शान ने मोबाइल लिया और बोला, सो जाओ, मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है देर तक जागना। सजल को बहुत गुस्सा आया। शान हर तरह के फल ले आता, खुद काटकर उसे खिलाता। एक दिन खाना बनाते हुए शान का हाथ जल गया। सजल ने देखा, आगे बढ़ी, मगर शान ने रोक दिया। नहीं सजल, अब हम में वो रिश्ता नहीं रहा। अब मेरा दर्द सिर्फ मेरा है। सजल खामोश हो गई। शान करीब आया और बोला, सजल, सिर्फ 10 दिन की बात है, फिर तुम अपनी, मैं अपनी राह। सजल खामोश बैठी थी। शान रात को सो गया। सजल ने उसके चेहरे को देखा, जैसे बहुत थकन हो। कितना ख्याल रखता है मेरा, दिन रात काम करता है। मुझे जरा सी तकलीफ हो तो तड़पने लगता है। वक्त करीब आ गया था। सजल को दर्द होने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। सजल की हालत बहुत खराब थी।
डॉक्टरों ने मुआयना किया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था, हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों के सामने एक ही फैसला था, माँ या बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर ने शान को बुलाया, फैसला आपका है, बीवी की जान बचाएं या बच्चे की। शान पर जैसे कयामत टूट पड़ी। वो बच्चे को खोना नहीं चाहता था, मगर डॉक्टर ने कहा, जल्दी फैसला कीजिए। शान ने रोते हुए सजल की तरफ देखा। सजल दर्द से तड़प रही थी। शान ने उसके माथे पर बोसा दिया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे मेरी बीवी की जिंदगी चाहिए। सजल ने ये अल्फाज सुने तो जैसे बेजान सी हो गई। शान रोता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। वो अकेला बैठा रहा, बेहद परेशान। सजल के माँ बाप, बहन, भाई सब दूसरी तरफ थे। शान उठा, सजल की माँ के पास गया और बोला, आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में आप सबको तकलीफ दी। सजल ठीक हो जाएगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये कहकर शान चला गया। एक नर्स ने सजल की माँ से कहा, ऐसे मर्द भी होते हैं दुनिया में। डॉक्टर ने कहा था कि माँ या बच्चे में से किसी एक की जान बच सकती है और इन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी का इंतखाब किया। आपकी बेटी बहुत किस्मत वाली है। शान बहुत रो रहा था। ए अल्लाह, मेरा बच्चा ही मेरा सहारा था, वो भी ले लिया। वो जैसे टूट कर बिखर गया। शान ने तलाक के कागजात अलमारी से निकाले। दस्तखत करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने सजल और उसकी फैमिली थी। शान ने देखा सजल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची। सजल आगे बढ़ी, बच्चे को शान की गोद में रखा। वो नन्ही सी परी थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। सजल ने शान का हाथ थामा और कहा, शान, अल्लाह ने हम दोनों को जिंदगी बख्शी है, हमारी बेटी सलामत है। शान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटी के माथे पर बोसा दिया। सजल ने तलाक के कागजात की तरफ देखा, कागज पकड़कर फाड़ दिए। शान, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ जीना है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, एक ऐसा शौहर जो मोहब्बत करता है, इज्जत देता है। सबने शान से माफ़ी मांगी। हम गलत थे, खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती। एक अच्छा इंसान, एक मुखलिस हमसफ़र ही जिंदगी को जन्नत बना सकता है। शान और सजल फिर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इख्तिताम। खूबसूरत और अमीर हमसफ़र की बजाय खूबसीरत और मुखलिस हमसफ़र के लिए दुआ मांगा करो।